ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी से अगर एहतियात करें जिस तरह हमने पहले की थी तो ये सर्दियों में हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में निजी एयरलाइन एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में हिज़्ब इख्तिलाफ को आड़े हाथों लिया। कहा लॉकडाउन ना करने पर तनकीद करने वाली अपोजिशन आज जलसे जुलूस कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात ना की तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। एहतियात करके ही हम अपनी इंडस्ट्री और लोगों को बचा सकते हैं। मुल्क से गुर्बत का खात्मा और पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। ऑपोजिशन का आर हुआ न पार, पीडीएम इस्तीफों, रैलियों और एहतजाज पर हतमी फैसला न कर सकी। मुशावरत के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर बैठक, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की भी शिरकत। इस्तीफों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीडीएम में शामिल जमातों के अरकान इस्तीफे देना शुरू। नून लीग के सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, इफ्तिखार हुसैन, हामिद हमीद, सुहेब बर्द, राहीला हुसैन, अज़मा बुखारी, समीउल्लाह खान, उनैज़ा फातिमा ने इस्तीफा क़यादत को जमा करा दिया। अली हैदर गिलानी ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो को पेश कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली को अब तक किसी रुकन का इस्तीफा नहीं मिला। स्पीकर दफ्तर के मुताबिक इस्तीफों का सारा शोर सिर्फ खबरों में है। इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर चल रहे हैं। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होना। शहबाज गिल बोले इमरान खान हर उस गले में फंदा डालेगा जिसने कौम का पैसा खाया। वजीर आजम गरीबों और नौजवानों के लिए कोशा है। कोविड है, लोगों की जानें खतरे पर डाल रहे हैं। जलसा कर लें। हमने जिन जिन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इसके अंदर जिन्होंने अपनी कुर्सियां दी हैं, सबके ऊपर एफआईआर कार्रवाई होगी। पीडीएम जलसों में एसओपीज की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जलसों के मुंतजिम डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीसी की गाइडलाइंस हैं कि इज्तिमात में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वजीर आजम पहले ही खबरदार कर चुके हैं, पीडीएम जलसों को नहीं रोकेंगे। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब मुल्क के लोग अपने लीडर्स को ये सुनते हैं कि जलसा करने से कोरोना भाग जाएगा और उसके नतीजे में लोग अपनी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना या कम कर दें या ख़त्म कर दें, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान है। जलसे करने के लिए कोरोना का मजाक उड़ाना अफसोसनाक है। एनसीओसी की हिदायत पर पहले की तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। जमहूरी अमल में सियासी जमातें मईशत और आवाम को मुश्किल में नहीं डालती। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि वजीर आजम के ज़ेर सदारत एनसीसी का इजलास कल होगा। तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए। 2963 नए केस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मस्बत कोरोना केसेस की शरह कराची में 21.80 रही। हैदराबाद में 19, पेशावर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी में 13 और एबटाबाद में शरह 11% से जायद रही। रावलपिंडी और बहावलपुर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में दर्जनों दुकानें और रेस्टोरेंट सील, मुकदमा दर्ज। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी का मामला। नैब ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से तफसीलात तलब कर ली। बैरून मुमालिक दौरों और माली मुआवनत की तफसीलात भी मांग ली। वफाकी यकीन दहानी के बावजूद सिंध के जजायर पर तामीरात के मुआहदे करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार नाराजी। रिमार्क्स दिए अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया था सिंध हुकूमत को बाईपास करके कोई सरगर्मी नहीं होगी। अब आप मुआहदा कर रहे हैं, कल कहेंगे आलमी मुआहदा है, कुछ नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल मोतबर ओहदा है, उनके बयान की अहमियत है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 15 जनवरी तक जवाब तलब।
सिंध काबीना ने बारिश में जाँ बहक और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत से 4 अरब रुपए मांग लिए। बारिश से छोटे कारोबार और फसलों के नुकसान के अजाले के लिए टैक्स छूट देने का फैसला। दस 10,000 लेक्चरर्स को टाइम स्केल और तरक्कियां ना देने का मामला काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल ना करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए, जब हुक्म दे चुके थे तो काबीना इजलास में एजेंडा शामिल क्यों नहीं किया? आप चाहते हैं कि वजीर आला को नोटिस भेजें? बज़ाहिर दानिस्ता अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल की इस्तदा पर अदालत ने सिंध हुकूमत को 11 दिसंबर तक हतमी मोहलत दे दी। बदउनवानी के खिलाफ आगाही के लिए दुनिया भर में इंसदाद करप्शन का दिन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सोमालिया करप्ट तरीन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क शफाफ तरीन मुल्क करार। दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 120वां नंबर। वज़ीर आज़म का गैर कानूनी पैसे से मुतालिक नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की पॉलिसी का खैर मकदम। कहा, तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह करप्ट अशराफियाँ हैं जो लूटी हुई दौलत ऑफ शोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट और सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए मख्सूस होगी। मुल्क भर में सर्दी का धुआंधार स्पेल, कहीं बर्फबारी कहीं रिमझिम फुआर। लाहौर में बूंदाबांदी, सर्दी में इजाफा। उकाड़ा और मुल्तान में भी बारिश। त्यामिर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,835 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,588 रुपए 12 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 58 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।